जब कोई वस्तु मनुष्य को आकर्षित करती है तो जब तक मनुष्य आंखों से देखकर छोड़ने की कोशिश करता है तो उस वस्तु के प्रति उसका आकर्षण कम हो सकता है। लेकिन अगर आंखों को बंद करके उस वस्तु को छोड़ने की कोशिश करता है तो वह वस्तु उस मनुष्य को ज़्यादा आकर्षक लगने लगती है। और अप्सरा की कल्पना भी बंद आंखों से होती रही है, ना कि खुली आंखों से। ये कहानी इन सभी बातों को सही साबित करती है, अतः कहानी को अंत तक जरूर देखें। दो बौद्ध भिक्षु पास के गांव से भिक्षा लेकर मठ की तरफ वापस लौट रहे थे। उनमें से एक बूढ़ा भिक्षु था जिसे काफी अरसा हो गया था संन्यास लिए, और दूसरा एक युवा भिक्षु था, उसने हाल में ही संन्यास लिया था। दोनों शांत भाव से अपने रास्ते पर चलते जा रहे थे। रास्ते में नदी पड़ती थी जिसको पार करके जाना पड़ता था। आजकल बरसात के कारण वो उफान पर थी। जब वे दोनों उस नदी के तट पर पहुंचे तो उन्हें वहां एक स्त्री दिखाई दी जो नदी पार करने की कोशिश कर रही थी। वह इतनी सुंदर थी कि कोई अप्सरा प्रतीत होती थी। पानी से भीगे उसके वस्त्रों के नीचे से उसके सुकोमल अंग दिख रहे थे। आभूषण उसके रूप को अनुपम दिव्यता प्रदान कर रहे थे। जब भिक्षु उसके पास पहुंचे तो उस स्त्री ने उनको प्रणाम किया। नदी के उस पार उसका नगर है। उनसे विनती की कि कृपया करके मुझे इस नदी को पार करवा दें। नदी का वेग इतना तेज है कि मैं अपने शरीर को संभाल नहीं पा रही हूँ। दोनों भिक्षुओं ने नदी की ओर देखा। किनारे की उबड़ खाबड़ पत्थर, तल की चिकनाहट और ऊपर से धारा का वेग, कुल मिलाकर उसे पार कर पाना किसी कोमल मनुष्य के लिए अत्यंत कठिन था। बूढ़े भिक्षु ने सोचा कि भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को नाली से दूर रहने को कहा था, इसलिए वो उनको नदी पार नहीं करवा सकते। नारी स्पर्श से तो उनकी समस्त साधना एक क्षण में नष्ट हो सकती थी। और उस बूढ़े भिक्षु ने आंखें बंद कर उस स्त्री से मुंह फेर लिया। भिक्षु की आंखें बंद करते ही वह स्त्री अप्सरा के समान दिखने लगी और मन में आया कि पकड़कर नदी पार करा दूं, लेकिन साधन नष्ट होने का भय था। बूढ़ा भिक्षु अब ये सब सोच विचार कर ही रहा था कि युवा भिक्षु आगे बढ़ा। उसने उस स्त्री को अपने कंधे पर उठाया और नदी में उतर गया। बूढ़ा भिक्षु ये सब देखकर हक्का बक्का रह गया। वो भी उससे आश्चर्य से देखता हुआ पीछे पीछे नदी पार करने लगा। उसने युवा सन्यासी को उपेक्षा की भाव से देखा। बूढ़े भिक्षु की आंखों में क्रोध और दुर्भावना थी। नदी में चलते चलते वह विचार कर रहा था कि देखो, एक हम हैं जिन्होंने इतने साल तक अपने ऊपर किसी स्त्री की परछाई तक नहीं पड़ने दी, और एक ये हैं आजकल के युवा सन्यासी। स्त्री की छाया तो दूर, उसे स्पर्श भी किया, और सिर्फ स्पर्श ही नहीं किया, उसे कंधे पर भी उठा लिया। अभी मठ में जाकर भगवान बुद्ध से इसकी शिकायत करता हूँ। ऐसे नीच को तो संघ से ही निकाल देना चाहिए। और भगवान बुद्ध से भी ये आग्रह करूँगा कि आगे से इन युवाओं को दीक्षा ही ना दें। ये अपने ऊपर संयम तो रख नहीं सकते। ये सब सोचते विचारते नदी का तट आ गया। युवा भिक्षु ने दूसरे किनारे पहुंचकर उस स्त्री को अपने कंधे से उतारा और उसे विदा दी। वह स्त्री भी उनको प्रणाम करके चली गई। युवा भिक्षु शांत भाव से मठ की ओर बढ़ने लगा। वह बूढ़ा भिक्षु भी उसके साथ अपने मन में नदी में सोची सही बातों को दोहराता हुआ मठ की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही मठ आया वह तेजी से अंदर गया और भगवान बुद्ध से भेंट करने उनके पास गया। बुद्ध शांत मुद्रा में एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। बूढ़े भिक्षु ने प्रणाम किया और सारा किस्सा सुना दिया कि कैसे उस युवा भिक्षु ने उस स्त्री को नदी पार करवाई। संघ के सभी भिक्षु इकट्ठे हो गए। युवा भिक्षु को बुलाया गया। भगवान बुद्ध ने उससे पूछा कि ये वृद्ध आप पर जो आरोप लगा रहे हैं क्या वो सत्य है?
क्या आपने किसी स्त्री को अपने कंधे पर उठाकर नदी पार करवाई? अब यहाँ उस युवा भिक्षु ने जो उत्तर दिया वो समझने लायक है। हाँ, मैंने उसे नदी पार करवाई थी, परंतु भगवान, मैंने तो उस स्त्री को नदी के उस पार से अपने कंधे उठाया और इस पार उतार दिया था, पर ये वृद्ध भिक्षु तो अभी तक उसे अपने कंधे पर उठाए हैं। ये बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने युवा भिक्षु को आशीष दी और कहा कि सच में किसी कार्य में शारीरिक संलग्नता से कहीं अधिक प्रभावी मानसिक लिप्तता है। युवा भिक्षु ने परोपकार की भावना से उस स्त्री को उठाया, इसलिए उसका मन दूषित नहीं हुआ, जबकि बूढ़े भिक्षु का मन द्वेष से भर गया, इसलिए उसका मन अब तक अशांत है। दोस्तों, सारी बात मन की है, अंदर की है। युवा भिक्षु उस स्त्री को कंधे पर उठाकर भी उससे मुक्त रहा और बूढ़ा भिक्षु उस स्त्री का स्पर्श किए बगैर भी उससे बंध गया। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। अक्सर हमें अच्छा व्यवहार करने की शिक्षा दी जाती है, जबकि आपका मानसिक आचरण अधिक महत्व रखता है।